ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो आ गई है साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी अमावस्या। और साल की सबसे पहली अमावस्या पर आपको एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो इस वाले उपाय को करने से आपके घर से पितृ दोष दूर होगा, पितृ आपके प्रसन्न होंगे और कोई भी समस्या, कोई भी दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। सारी की सारी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। बस आपको अमावस्या वाले दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। काला तिल आपको लेना है और चुटकी भर लेनी है हल्दी। देखिए, जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं ना, तो आपके घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि आपके घर में कलेश आपको देखने को मिलेगा, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होती हैं जब आपके घर में कोई भी पितृदोष होता है। जरा सा भी पितृदोष होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर के जो दुख हैं, संकट हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। अगर पितृ प्रसन्न है तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। ठीक है ना। तो देखिए, हमारे जो पितृ होते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही उत्तम होता है। अमावस्या का ही वो दिन है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए जो सबसे पहला उपाय है ये है धन की कमी को दूर करने के लिए। उपाय को करने के लिए आपको लेनी है बिल्कुल जरा सी चुटकी भर हल्दी। इसी के साथ आपको लेना है काला तिल, ठीक है ना। और एक लोटा लेना है यहाँ पर आपको जल। अब आप क्या करेंगे, जो लोटे के अंदर जल लिया है उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डालेंगे और एक चुटकी डालेंगे आप काला तिल, ठीक है ना। सारे पानी में उसको मिला देंगे अच्छे से। अब आपके घर में जितने भी सदस्य अमावस्या के दिन स्नान करते हैं, ठीक है ना, जितने भी सदस्य अमावस्या के दिन स्नान करते हैं, उस दिन आपको क्या करना है, जितने भी लोग आपके घर में हैं सभी के स्नान वाले पानी में ये थोड़ा थोड़ा सा काले तिल और हल्दी वाला पानी जो है ये आपको उनके जल में मिलाना है। और सभी घर के जितने सदस्य हैं सबको इसी जल से स्नान करना है अमावस्या के दिन। देखिए, हल्दी का संबंध जो होता है ये होता है श्री हरि विष्णु से। और इस बार जो अमावस्या है वो 11 तारीख को मनाई जाएगी। 11 तारीख को, क्योंकि 10 जनवरी से शुरू हो रही है रात को 8:10 से, इसलिए 11 जनवरी के दिन पूरे दिन अमावस्या है। इसलिए आपको ये जो उपाय करना है ये 11 जनवरी को करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को इस जल का स्नान करना है। हल्दी का संबंध आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु से होता है। और हल्दी जब आप इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का कोई भी उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी गरीबी होती है, जितनी भी धन की कमी होती है वो दूर होती है। और तिल जो होते हैं ये हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं। भगवान सूर्य देव की जब हम उपासना करते हैं उस समय भी हम तिल लेते हैं। श्री हरि विष्णु की पूजा में तो तिल का जो उपयोग होता ही होता है, आप सभी जानते हैं। और पितृ भी हमारे हमेशा प्रसन्न रहते हैं जब हम तिल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। तो जब आप तिल डाल करके, हल्दी डाल करके स्नान करते हैं तो इससे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। और कभी भी आपके जीवन में आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप इस उपाय को अमावस्या के दिन कर लेते हैं। तो इससे पहले अगर ये उपाय आपने किया है तो उत्तम है, नहीं किया है तो इस बार करके देख लीजिएगा। आपके जीवन में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ इस एक छोटे से उपाय को आपको करना है अमावस्या के दिन सुबह के समय में। तो ये हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे आपके जीवन में धन की कमी हो, धन घर में नहीं आ रहा है, या फिर आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, घर में लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कोई ना कोई दुर्घटना आपके घर में अगर हो रही है, तब आपको ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए अमावस्या के दिन। तो देखिए, उपाय बहुत ही सरल है। उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो लेना है काला तिल, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेना है 2 रोटी। आप अपने घर में जो रोटियां बनाते हैं ना, आपको 2 रोटी बनानी है लेकिन बिना नमक के आटे की, ठीक है ना। एक रोटी के ऊपर आपको लगाना है सरसों का तेल और एक रोटी के ऊपर आपको लगाना है गाय का ही शुद्ध देसी घी, ठीक है ना। 2 रोटियां हो गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों रोटियों के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा गुड़ रखना है और दोनों रोटी के ऊपर ही आपको रखना है तिल, ठीक है ना। 2 रोटियां ली,
तिल रखा दोनों रोटियों पे और गुड़ रखा, एक पे शुद्ध देसी घी लगाया गाय का और एक पे लगाया है सरसों का तेल। अब ये दोनों रोटियां लेकर के आपको जाना है गौ माता के पास, ठीक है ना, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी कोई भी गौ माता आपको दिखे, ठीक है ना, गौशाला में भी जा सकते हैं या फिर बहुत सारी गाय होती हैं जो आपने देखा ही होगा, किसी भी गौ माता के पास आपको जाना है और जा करके सबसे पहले जो घी वाली रोटी है ना वो आपको खिलानी है, ठीक है ना। सबसे पहले 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और जो घी वाली रोटी आप लेकर के गए हैं गुड़ के साथ तिल के साथ वो आपको गौ माता को खिलानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 3 बार आपको जप करना है, ठीक है ना। इसके बाद जो सरसों के तेल की रोटी ली है जिसके ऊपर आपने गुड़ रखा है तिल रखा है वो रोटी आपको खिलानी है गौ माता को। ओम पितृ देवताय नमः, ठीक है ना, ओम पितृ देवताय नमः इस तरह से आपको स्मरण करना है और 3 बार ही आपको इस मंत्र का जप करते हुए गौ माता को रोटी खिलानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र बोलें, आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए भी ये रोटी गौ माता को खिला देंगे, ठीक है ना। इस तरह से जब आप अमावस्या के दिन ये 2 रोटी खिला देते हैं गौ माता को, एक घी वाली और एक तेल वाली, तो देखिए जो घी का संबंध होता है गौ माता को जो आप घी की रोटी खिला रहे हैं उससे आपके घर में धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं बहुत तेजी के साथ। चाहे आपके जीवन में धन आ नहीं रहा है या फिर धन आ रहा है तो धन खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, धन रुकता नहीं है घर में, तो जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में है, चाहे कर्जा आपके सर पे है, वो दूर हो जाती हैं जब आप देसी घी की एक रोटी गुड़ और तिल के साथ गौ माता को अमावस्या के दिन खिलाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने सरसों के तेल की रोटी ली है तो सरसों के तेल का संबंध होता है शनिदेव से, शनिदेव भगवान से, और शनिदेव जो होते हैं भगवान उन्हें सरसों का तेल सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और सरसों की तेल की रोटी जब आप अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाते हैं तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा शनि दोष, शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की कोई भी पीड़ा जो आपको परेशान कर रही है ना, सारा का सारा शनि दोष दूर हो जाता है, शनि से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और शनि देव आपसे प्रसन्न होकर के आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। इसी के साथ जब आप तिल जो खिला रहे हैं ना दोनों रोटियों के साथ, इससे आपके जो पितृ होते हैं वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं ना उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि का उस घर में हमेशा वास होता है। जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं तो सबसे पहले ना अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको हमेशा ये वाला उपाय अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इससे आपके पितृ भी प्रसन्न रहेंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद तो आपको मिल ही जाएगा जब आप इस तरह से ये 2 रोटी गौ माता को खिला देते हैं। तो ये वाला उपाय अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो साल की सबसे बड़ी और सबसे पहली अमावस्या है, ज़रूर करिएगा। 2024 में आप देखेंगे कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी दूर हो जाएंगी और गरीबी कभी भी आपके घर में नहीं आएगी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की जो कि है पितरों को प्रसन्न करने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर कोई भी विश ऐसी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है। तो देखिए तीसरा वाला जो उपाय आप करेंगे इसके लिए आपको लेना है गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है ना, गाय का शुद्ध देसी घी लेना है और आटे का बनाना है आपको एक दीपक, ठीक है ना, आटे का एक दीपक बनाना है, शुद्ध देसी घी उसमें भरना है और बाती लगानी है लंबी वाली, लंबी बाती लगाएंगे। अब आपको ये दीपक कहाँ जलाना है, अपने घर में शाम के समय, अमावस्या जिस दिन होती है ना उस दिन आपको शाम के समय में जलाना है अपने घर की दक्षिण दिशा में। देखिए दक्षिण दिशा जो होती है ये हमारे पितरों की दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा में जब आप अमावस्या के दिन ये एक दीपक जलाते हैं, अपने पितरों से क्षमा याचना करते हैं, आपको अपने जीवन में कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपकी सारी विश पूरी हो जाती हैं। सारी जो कमियां आपके घर में हैं, चाहे धन की कमी हो या फिर आपके घर में कलेश बहुत होता है, सारी की सारी आपके जीवन के संकट समस्याएं रो रो कर भागती हैं जब आप ये एक उपाय कर लेते हैं अमावस्या के दिन। तो अगर इससे पहले आपने ये उपाय नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। जितनी भी अमावस्या आती है ना बस एक दीपक, कोई उपाय करे ना करे, एक दीपक आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में ज़रूर जलाना चाहिए और अपने पितरों से आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। करके देखिए
लीजिए ये वाला उपाय, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। उसके बाद भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।